राम राम जी। आज बहुत ही संक्षिप्त चर्चा करते हैं संक्षिप्त भविष्य पुराण से। यह स्त्रियों के लिए गृहस्थ धर्म के उत्तम व्यवहार की आवश्यक बात है। ये पेज संख्या 36 से शुरू हो रही है और पेज संख्या 43 तक है। इसमें से जो मुख्य बातें हैं उसको मैं बताने का आपको प्रयास करूँगा। तो उसमें ब्रह्मा जी ने मुनीश्वरों के लिए कहा, यानी जो मुनि लोग हैं उनके लिए कहा। ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वरों, गृहस्थ धर्म का मूल जो है वो पतिव्रता स्त्री है। पतिव्रता स्त्री पति का आराधन किस विधि से करे उसको मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, ये उन्होंने कहा। तो जो उन्होंने टोटल बताया है उसका एक बहुत ही एक लाइन में अगर जवाब देने के लिए कहा जाए तो उनको कहा है कि स्त्री के लिए ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा सदाचार का पालन करना चाहिए जिसमें जब उसका विवाह ना हुआ हो तो माता पिता के कुल की रक्षा करे वो, और जब उसका विवाह हो गया हो तो पति के कुल की रक्षा करे, और जब उसकी संतान योग्य हो जाएं तो वो अपने संतानों की भी रक्षा करे। ये एक लाइन में बहुत ही संक्षिप्त सा मैंने विवरण बताया है। अब थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आराधना करने योग्य पति की आराधन विधि यह है कि उसकी चित्त वृत्ति का भलीभांत जानकर उसके अनुकूल चलना। यानी जो विवाहित स्त्री है वो अपने पति के चित्त के अनुकूल चले, उसके चित्त को जाने, उसके अनुकूल व्यवहार करे, सदा उसका हित चाहते रहना। पति के चित्त के अनुकूल चलना और यथा उचित व्यवहार करना, ये पतिव्रता का मुख्य धर्म है, ये उन्होंने बताया। पति के माता पिता, बहन, ज्येष्ठ भाई, ज्येष्ठ माने बड़ा, बड़े भाई, चाचा, उनके जो कुल के आचार्य हों वो आचार्य, मामा, और कुल की जो वृद्ध स्त्रियां हैं आदि, उसे आदर करना चाहिए उनका। और जो पति के कुल में छोटे लोग हों उनको स्नेहपूर्वक आज्ञा देनी चाहिए। इसमें उन्होंने आगे कहा ब्रह्मा जी ने कि हास परिहास करने वाले पति के मित्र और देवर आदि के साथ भी एकांत में बैठकर हास परिहास नहीं करना चाहिए। लगभग इसी से मिलती जुलती शिक्षा जो है विवाह के समय पंडित जी वचनों के समय सुनाते हैं, वो लगभग यही होती है। किसी पुरुष के साथ एकांत में बैठना ये मनाही है। स्वच्छंदता यानी मनमाना व्यवहार करना ये नहीं होना चाहिए। अत्यधिक हास परिहास करना प्रायः कुलीन स्त्रियों के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने के कारण बनते हैं। फिर से सुन लो, एकांत में किसी पुरुष के साथ ना बैठें, स्वच्छंद यानी मनमाना व्यवहार ना करें, और अत्यधिक हास परिहास ना करें। सहसा यानी अचानक दुष्ट के संसर्ग में आकर युवकों के साथ हास परिहास करना उचित नहीं होता, क्योंकि स्वतंत्र स्त्रियों की निर्भीकता, यानी उन्होंने समझ लिया कि हम बहुत बड़े निडर व्यक्ति हैं, एकांत में बुरे आचरण के लिए सफल हो जाती है। अतः उत्तम स्त्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस रीति से स्त्री का शील नहीं बिगड़ता और कुल की निंदा भी नहीं होती। यानी कि आपको एकांत में लोगों से मिलने जुलने से बचना चाहिए और हास परिहास से बचना चाहिए। इसमें आगे उन्होंने कहा, थोड़ा सा संक्षिप्त करके बता रहा हूँ, दूसरे पुरुष के हाथ से कुछ लेना या उसे देना सर्वथा परित्याज्य है। अब ये उस समय बताएगा जिस समय स्त्रियां नौकरी नहीं करती थीं। अब आज के समय में स्त्रियां नौकरी भी करती हैं, तो उस समय के समय को अब आज के हिसाब से थोड़ा सा परिमार्जन कर लेना चाहिए, थोड़ा सा शोधन कर लेना चाहिए। इसमें आगे उन्होंने बताया है कि दुष्ट स्त्री, भिक्षुकी यानी भीख मांगने वाली स्त्री, तांत्रिक, मांत्रिक आदि में आसक्ति और उनके मंडलों में निवास करने की इच्छा, ये सब पतिव्रता स्त्री के लिए त्याज्य है। जो तांत्रिक हों उनके निवास स्थान पर मत रहो, जो मांत्रिक व्यक्ति हैं उनके स्थान पर मत रहो, और जो भिक्षुकी स्त्री है उसके साथ भी मत रहो, दुष्ट स्त्री के साथ भी ना रहो। उत्तम स्त्री पति को मन, वचन और कर्म से देवता के समान समझे। लेकिन पति को भी यहाँ हम कहेंगे कि उसे भी ऐसा आचरण करना चाहिए कि वो देवता लगे।
ऐसा ना हो रात में रोज़ाना शराब पी के टुन्न होके आ रहा है, उसे ये होश ही नहीं है कि हम घर में जा रहे हैं या कहीं और जगह जा रहे हैं। तो यहाँ पति की भी जिम्मेदारी है, वो अपने आप को देवता के अनुकूल तो बनाए, तभी तो उसका सम्मान मान होगा। अब तुम रोज़ शराब पी के टुन्न होके आओगे, घर में मुर्गे की टांग भी खाओगे, गालियाँ भी बकोगे, तो फिर स्त्री आपको देवता कैसे समझेगी। इसलिए आपका भी यहाँ फर्ज बनता है कि आप भी अपना आचरण देवता के समान रखें। उत्तम स्त्री पति को मन वचन और कर्म से देवता के समान समझे, उसकी अर्धांगिनी बनकर सदा उसके हित करने में तत्पर रहें। अब यहाँ पर ये धर्म की बात है, यहाँ बहुत सूक्ष्म है। अगर पति कोई अधार्मिक कार्य कर रहा है तो उसका हित मत करो। अगर वो कह रहा है कि झूठ बोल दो, तो भाई लगातार झूठ क्यों बोलोगे। लगातार झूठ पे झूठ बुलवाया जा रहा है, तो उसे सावधान कराओ कि झूठ बोलना है तो तुम ही बोलो, हम नहीं बोलेंगे। पति के स्नान, भोजन एवं आने जाने वालों के स्वागत सत्कार में बड़ी ही सावधानी से उसका ध्यान रखें। पति को क्या प्रिय है और कौन सा भोजन आदि पदार्थ उसके हितकर है और कैसे पति के साथ विचारों में समानता है, इस बात को सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। इस बात को बहुत गौर से सुने कि कैसे पति के साथ विचारों में समानता है, हमें इस बात पे ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ये रखेंगे तो आपकी सदाचार में अनुकूलता बढ़ेगी। घर, रहने का घर और शरीर, ये दो गृहिणियों के लिए मुख्य हैं, इसलिए प्रयत्नपूर्वक सर्वप्रथम अपने घर और शरीर को सुसंस्कृत यानी पवित्र रखें। रोज़ाना नहाओ। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे देखे गए हैं, कुछ पति भी जो एक एक हफ्ते स्नान नहीं कर रहे हैं, या ऐसे व्यक्ति हैं जो स्नान नहीं कर रहे हैं एक एक हफ्ते और उनका विवाह हो जाएगा, तो वो पत्नी को कैसे कह सकते हैं। अरे भाई पहले खुद भी तो स्नान करो, खुद भी तो साफ और स्वच्छ रहो। इसमें लिखा है तीनों कालों में पूजा अर्चना करे। अब 3 काल सुबह दोपहर शाम, इसमें पूजा अर्चना करे। आप गृहस्थ है तो भैया पहले तो गृहस्थ धर्म भी देखना है, तो सबसे बढ़िया उत्तम उपाय है कि जिस समय आप भोजन करो, सात्विक भोजन करो, जिसका भोग भगवान को लगाया जा सके, उस समय भगवान का नाम लेके भोजन 5 गज से खा लो। बहुत ही सूक्ष्म आपकी पूजा हो गई। प्रातः, मध्याह्न माने दोपहर, सायकाल घर का मार्जन कर स्वच्छ रखे। इसमें लिखा है सायकाल भी साफ कर लो, लेकिन रात्रि में झाड़ू ना लगाओ। वो रात्रि में झाड़ू लगाने के लिए इसलिए मना किया गया है कि आपके घर से कभी सोने की चीज़ भी उड़ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो बहुत सूक्ष्म है, वो तो दिन के तीव्र प्रकाश में ही दिखेगी आपको। जिस वस्तु की भविष्य में आवश्यकता पड़े उसे पहले से ही संग्रह कर लेना चाहिए, जैसे सूखे, गीले, पिसे, बिना पिसे, कच्चे पक्के आदि पदार्थों को हानि लाभ विचार करके संग्रह कर लेना चाहिए। आगे इन्होंने बताया ब्रह्मा जी ने, घर का मूल स्त्री है। घर कहते हैं जहाँ स्त्री हो, वरना मकान होता है। घर का मूल स्त्री है। गृहस्थ आश्रम का मूल है अन्न, इसलिए भोज्य आदि अन्य पदार्थों में घर की स्त्री को मुक्त हस्त नहीं होना चाहिए, यानी घर के अन्न को बिगाड़ना नहीं चाहिए। अर्थात अन्न को वो वृथा यानी बेकार में नष्ट ना करे, सदा संजो कर रखे। उसे मित व्ययी होना चाहिए, यानी कम खर्चे वाली होना चाहिए। ऐसा नहीं है रोज़ ऑर्डर पे ऑर्डर करे जा रहे हो। पंडित जी ने घर में पैसे दिए कि भैया घर में आपातकाल में काम आएंगे, उन्होंने फ़ोन पे ऑर्डर बुक कर दिया, सामान आ गया। अब उसका ना वर्तमान में उपयोग है ना भविष्य में उपयोग है, मंगा के रख ली। तो ऐसे भाई फालतू खर्चे ना करो, धन को बचा कर रख करो। अन्न आदि में मुक्त हस्त होना गृहिणियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। वो संचय करने में और खर्च करने में मधुमक्खी के समान होना चाहिए। जैसे मक्खी छोटा छोटा शहद इकट्ठा करती है, धीरे धीरे बहुत शहद इकट्ठा कर लेती है, इस तरीके से मधुमक्खी के समान में चीज़ों को इकट्ठा करो। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि घर में स्त्री प्रातःकाल सबसे पहले उठे और घर के कार्य में प्रवृत्त हो जाए। रात्रि में सबसे पीछे भोजन करे और सबके बाद में सोए। अब यहाँ पर ये घर के बड़े बूढ़ों की जिम्मेदारी है कि घर में जो उनके लिए अन्न परस के आए, उसमें से थोड़ा अन्न अलग से निकाल के रख दें कि भैया हमारी भूख इतनी नहीं है, हम इतना नहीं खा पाएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि स्त्री ने सब परस दिया, उसे कुछ खाने को ही ना मिले। इसलिए अपने अन्न में से थोड़ा सा अन्न निकाल दो अलग से, पहले ही थोड़ी सब्जी पहले ही निकाल के रख दो,
और ये कह दो हमें इतनी भूख नहीं है। ये अच्छे व्यक्ति का संस्कार है। हो सकता है घर में सब्जी ना बची हो, उसने आपके लिए परस दी हो, तो आपका ये कर्तव्य है कि आप थोड़ी सी पहले से निकाल के रख दो, अरे भाई तुमने तो ये बहुत परस दी। बड़े सवेरे ही जग जाए, स्त्री पति के समीप बैठकर ही सभी सेवकों को काम की आज्ञा दे। मान लो आपका घर ऐसा है जहाँ बहुत नौकर चाकर हैं, तो पति के समीप बैठकर नौकरों को आज्ञा दो। जब पति भी जग उठे तब वहाँ के आवश्यक कार्य करे, घर के अन्य कार्यों में भी बिना आलस से रहित होकर सारे काम करे। और इसमें आगे लिखा है अपने हाथ से पति के लिए भोजन बनाना चाहिए। आजकल क्या रखा है, बहुत में खुद भी नौकरी कर रही है, पति भी नौकरी कर रहा है, और एक खाना बनाने वाली नौकरानी रख ली। बाद में शिकायत आई कि अरे भाई उनका व्यवहार जो है वो पत्नी से हटता जा रहा है, और जो घर में काम वाली है उसके प्रति अनुरक्ता बढ़ती जा रही है। तो भाई ऐसा काम क्यों कर रहे हो? अपने घर का भोजन खुद बनाओ। बाज़ार की चीज़ें खाओगे बार बार तो आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा। रसोई के स्थान में किसी अन्य दुष्ट स्त्री पुरुषों को ना आने दें, और जिनका परस्पर विरोध हो वो कभी ना दें। जैसे दूध और नमक एक साथ ना दें। आपने अगर नमक का भोजन किया है तो 1 घंटे के गैप के बाद में दूध पीजिए। इसमें आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रायः देखा जाता है कि उत्तम रूप और युवा अवस्था वाली स्त्रियां भी पति के विपरीत आचरण करने से दुर्भाग्य को प्राप्त होती हैं। इस लाइन को बहुत गौर से समझना है कि यदि आप कितनी भी सुंदर हैं, कितना भी अच्छे हैं, लेकिन यदि आप पति के विपरीत आचरण कर रही हैं तो आपको दुर्भाग्य की प्राप्ति होगी। अति कुरूप और हीन अवस्था वाली स्त्रियां भी पति के चित्त को अनुकूल चलने से उनके प्रिय हो जाती हैं। सुंदर नहीं है, काली हैं, चेहरा भी नाक नक्शा अच्छा नहीं है, लेकिन वो पति के अनुकूल चल रही हैं तो वो उनके लिए प्रिय हो जाती हैं। तो आपको उनके पति के प्रिय का आचरण करना है। इसलिए पति के चित्त का अभिप्राय भली भांति समझना, उनके अनुकूल आचरण करना, यही स्त्रियों के लिए सुख का हेतु है। ये विवाहित स्त्रियों के लिए बताया गया। और आगे मायके वालों के लिए कहा गया है कन्या का विवाह करने के बाद उससे अपनी आजीविका की इच्छा करना महात्मा और कुलीन पुरुषों की रीति नहीं है। आम तौर पे ये देखा गया है कि अगर आपकी लड़की जो है कहीं नौकरी कर रही है, मान लो मास्टर नहीं है, उसे 60,000 तनख्वाह मिल रही है, तो माँ बाप ये अच्छा करते हैं हमें भी कुछ धन की प्राप्ति होती रहे लड़की से। ऐसा व्यवहार ना करें, व्यवहार उसके पैसे की कोई आशा ना करो, ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आगे बोले मुनीश्वर उत्तम आचरण वाली स्त्री भी यदि बुरा संग करे या अपनी इच्छा से जहाँ चाहे वहाँ चली जाए तो उसे कलंक अवश्य लगता है। ये बहुत गौर से सुनने की बात है। ब्रह्मा जी ने कहा उत्तम आचरण वाली स्त्री भी यदि बुरा आदमी का संग कर ले, बुरी स्त्री का संग कर ले तो उसे कलंक अवश्य लगेगा। झूठा दोष लगने से कुल भी कलंकित हो जाता है। उत्तम कुल की स्त्रियों के लिए यह आवश्यक है वे किसी भी भांति अपने कुल का यानी माता के कुल का, पिता के कुल का और संतति को कलंक लगने ना दे। ऐसी कुलीन स्त्री ही धर्म, अर्थ और काम स्थिर वर्ग की स्थिति सिद्धि हो जाती है। धर्म यानी हमारे द्वारा धर्म का काम करना, अर्थ यानी पैसे के लिए, पैसे को घर में संजो के रखना, भाई किसी भी समय परेशानी में काम आ सकते हैं, और काम यानी कामनाओं की पूर्ति करने में। जो कह रहे हैं कि ये स्त्रियों के यथार्थ आभूषण ये 2 ही हैं, मतलब वास्तविक आभूषण 2 ही हैं, पति की अनुकूलता और उत्तम आचरण। पति के अनुकूल चलती हैं जो स्त्रियां और लोक व्यवहार को ठीक ठीक समझकर तद अनुकूल आचरण करती हैं, वो स्त्री धर्म, अर्थ और काम की अबाध सिद्धि प्राप्त कर लेती हैं। अब हम जरा ये अंत की ओर जा रहे हैं। 10-12 लाइनें रह गई, इसको पढ़िए, समझिए। ये संक्षिप्त भविष्य पुराण के पेज संख्या 43 से बता रहा हूँ। अब जिस स्त्री पर पति अधिक क्रोध युक्त हो और उसका आदर ना करे वो स्त्री दुर्भागा कहलाती है, यानी दुर्भाग्य युक्त कहलाती है। उसे चाहिए वो नित्य व्रत, उपवास आदि क्रियाओं में संलग्न रहे। यदि आपका पति आपके अनुकूल नहीं चल रहा है तो आपको व्रत करना चाहिए, आपको उपवास करना चाहिए। इसमें लिखा जाति से कोई भी स्त्री दुर्भागा अथवा सौभागा यानी सौभाग्यशालिनी नहीं होती, वो अपने व्यवहार से ही पति के प्रिय और पति की अप्रिय हो जाती है। यानी यहाँ पर व्यवहार का महत्व को ब्रह्मा जी ने बताया है कि यदि आपका व्यवहार आपके पति के अनुकूल होगा तो आप सौभाग्यशालिनी हो सकती हैं।
अंत में वो कह रहे हैं मनोवृत्ति के अनुकूल कार्य करने से पराया भी प्रिय हो जाता है। बहुत सी स्त्रियों की ये शिकायत है कि उनका पति किसी और के लिए प्रिय कार्य कर रहा है। अरे भाई, तुम क्यों नहीं करती प्रिय कार्य? आखिर तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि वो दूसरी जगह खोज रहा है उसको? तो वो जो दूसरी जगह खोज रहा है वो अपने अंदर पैदा करो। मनोवृत्ति के अनुकूल कार्य करने से पराया भी प्रिय हो जाता है और मनो अनुकूल कार्य न करने से अपना जन भी शीघ्र शत्रु बन जाता है। इसलिए स्त्री को मन, वचन और कार्यों द्वारा सभी अवस्थाओं में पति के अनुसार ही प्रिय आचरण करना चाहिए। जो स्त्री पति की सेवा करती है वो पति को अपना बना लेती है। पति की सेवा से सभी सुखों और त्रिवर्ग यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये मैंने आपको सुनाया संक्षिप्त भविष्य पुराण से। तो आज की बात का सारांश ये है कि जो विवाहित स्त्रियां हैं वो अपना घर जो है वो पति का घर ही समझें और बोलचाल में, व्यवहार में अच्छा आचरण करें और अशुद्ध भाषा का प्रयोग ना करें। ये शिक्षा हमें दी है। हरिओम। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे किसी को शेयर भी कर सकते हैं, किसी एक व्यक्ति को भेज भी सकते हैं। पुनः एक बार हरिओम।